वो कोई भी प्रोजेक्ट तैयार करेंगे ना तो उसमें उनका मफाद होगा। बग़ैर मफाद के कोई गवर्नमेंट इदारा, कोई हुकूमत, कोई कुछ नहीं करेगी। बराबर हुकूमत में जो भी आएगा, वजीर, सफ़ीर, जो भी आएगा वो सिर्फ अपने लिए आएगा। अभी आपने देखा, क्या करते हैं आप? मैं गाड़ियों की कंपाउंड पॉलिश कर रहा हूँ। कंपाउंड पॉलिश का काम ठीक चल रहा है आजकल? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ना भी हो तब भी शुक्र है। वो तो आपका अल्लाह पर यकीन है ना। पक्का निज़ाम कैसा है? काम भी ठीक है, बस गुजारा हो रहा है। सरकार तो कहती है कि हालात अब इतने अच्छे हो गए हैं कि लोगों को परेशान नहीं होना चाहिए, बाज़ारों में जाएं, गरीब ख़त्म हो गए, गुर्बत ख़त्म हो गई। सरकार तो चोरों की है, थोड़ा जो सरकार है कि चोरों की आएगी। शहबाज शरीफ साहब इतने तजर्बाकार आदमी। साहब है इसलिए को नोटों वाले वो साहब हैं, हम तो साहब नहीं हैं। नहीं, आप भी साहब हैं। कैसे? आपका नाम क्या है? मोहम्मद आजम। मोहम्मद आजम जी। मैं भी आजम। तो फिर वो मिल बैठेगी, जब बैठेंगे तो जख्मी। कैसे आप? ठीक है। तो आप भी आजम साहब, आप भी अच्छे आदमी हैं, साहब आदमी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने अच्छा है। बस बीबी मरियम नवाज साहबा, वो भी इतनी मेहनत करती हैं, 18-18 घंटे काम करती हैं आप लोगों के लिए, आपके लिए, इनके लिए। हमारे लिए नहीं, हजूर आपके लिए करती हैं और नहीं किसके करती लिए? हमारे लिए। पंजाब आप की, प्रूफ दें किस तरह। पंजाब की वज़ीर आला किसके लिए काम करती वो होगी? वज़ीर आला तो आप ये प्रूफ दें कि हमारे लिए क्या करती हैं। अभी मैं दफ्तर से निकल रहा था ना जब यहाँ आने के लिए, तो मैंने वो निकाला उनका पढ़ना कि क्या प्रोजेक्ट चल रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि हमने 8 महीने में 80,000 घर बनाए हैं लोगों के लिए। किसको दिए? हमने कर्जे दिए हैं लोगों को। किसको दिए? हम तो बैठे 62 साल मेरी उम्र है, हमें क्या कर्जा दिए? कौन सा मकान दिए? घर अपना नहीं है, नहीं। किराए पे। जी हाँ। तो आप और अगर वो एक मिसाल है देते भी हैं तो वो इतने बड़े बड़े उसमें इन्वेस्टिगेशन रख देंगे कि जो हमारे अप्रोच से बाहर है। नहीं, आप उसमें पूरे नहीं उतर पाएंगे। जी हाँ, ये बात गलत है, ये सही आप भी बताएंगे मुझे। अगर आपके पास यहाँ पे कोई ज़मीन का टुकड़ा हो, कोई 5 मरले का, तो आपको उस पर घर बनाने के लिए 15 लाख मिल जाएगा, 15 लाख का कर्जा मिल जाएगा। सबसे पहली बात ये है कि ज़मीन का टुकड़ा आएगा कहाँ से? ये तो सारी ज़मीन अपनी यहाँ बैठे हुए हैं, यही टुकड़ा हमारा है। 62 साल की मेहनत करके कोई 5 मरले का प्लॉट नहीं बन सका। जब कोई हुकूमत छोड़ेगी तो बनेंगे। कहीं ना कहीं से कोई ना कोई जख्म दे रहे हैं। आप मेरी बात का बुरा नहीं मनाएंगे, आपको ही बीच में लूँगा। अगर वो जख्म दे रहे आप पर नमक छिड़कने आ जाए, हम ये कर रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि आप उनसे पूछें क्या भी आप उनको देते क्यों नहीं जो फुटपाथ। हमने पूछा, सुने पूछा। अच्छा, असम्बली से तनख्वाहें बढ़ा ली और वज़ीर की तनख्वाह 10-10 लाख रुपए में चली गई। अच्छा, हमने पूछा स्पीकर साहब से, हमने कहा कि ये जो आज़म साहब मोंटगोमरी रोड पे सड़क पे बैठे होंगे, सारा दिन मेहनत करते होंगे, जब इन्हें पता चलेगा कि एक वज़ीर की तनख्वाह 10 लाख रुपए है तो इनके दिल पर क्या गुजरेगी? तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल इनकी तनख्वाह इतनी होनी चाहिए वज़ीरों की, ये दिन रात काम करते हैं आज़म साहब के लिए ही। अब बताएं, मैंने ये पूछा, ये ऑन रिकॉर्ड है सर। ऑन रिकॉर्ड आप कह रहे हैं ना, मैं भी मान लेता हूँ, लेकिन ये है ही गलत बात, क्योंकि वो मेहनत करते अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, कि हमें कहाँ से किस तरह कोई पैसा आएगा। वो कोई भी प्रोजेक्ट तैयार करेंगे ना तो उसमें उनका मफाद होगा। बग़ैर मफाद के कोई गवर्नमेंट इदारा, कोई हुकूमत, कोई कुछ नहीं करेगी। आपको काम करते कितना अरसा गुजर गया? जब तकरीबन 46 ईयर से 46 साल, यानी आपने इस मुल्क में मार्शल भी देख ली है, सब कुछ देखा, आपने जमहूरी हुकूमतें भी देख ली। मुझे सबसे ज़्यादा हुकूमत पसंद आई तो ज़िया उल हक की आई, जिसमें किसी में इतनी ज़रूरत नहीं थी कि वो ऊंची आवाज़ में करे कोई बात या किसी का कोई ख़राबी पेश करे। हालात बेहतर थे, बहुत बेहतर थे, बहुत ज़्यादा बेहतर थे। अब तो जो आ रहा वगैरह, यार तुम हटो, मैं इस कुर्सी पे बैठता हूँ, इसी कुर्सी की मुसीबत है ना, तुम हटो मेरी बारी है, तुम हटो मेरी बारी है। क्या ये गलत है या सही है? तो ऐसे ही। अब आप ये खुद, लेकिन वो बारी आपके लिए ले रहे थे ना कि मैं आऊँगा तो मैं इनके हालात अच्छे करूँगा। सर हमारी बारी क्या है, हम यहाँ मजदूरी कर रही है, बच्चे भी कर रहे हैं। जब ट्रैफिक वाले आते हैं 5-6 को उठा के ले जाते हैं, डाले में डाल के वहाँ जाके 5-5 हज़ार लेते हैं और कहते हैं जाओ जी। अब जिस बंदे ने 1000-1500 दिहाड़ी का कमाना है, वो 5000 कहाँ से देगा? या तो पर्चा कटवाएगा या पीछे तो घर फ़ोन करेगा, यार इनको 5000 दे दें मेरी जान छूट जाए। वो भी तो हुकूमत के ही बंदे हैं, हमारे तो नहीं है। तो सरकार कहती है कि आप यहाँ सड़क बंद करके, रास्ता बंद करके काम करते हैं, लोगों के लिए मसाइल पैदा होते हैं। यहाँ काम है ही नहीं तो रास्ता कहाँ से बंद होगा? रास्ता बंद, आप पूरा रोड का राउंड लगा के कहाँ से रास्ता बंद किया आपने?
डबल डबल लेन आपने बंद की है, एक लेन चल रही है, तो वो कहते हैं कि ये हाँ। सारे आपने बंद किए हुए हैं। बिल्कुल डबल लाइन, ये गाड़ी खड़ी है, मैं बैठा हूँ, डबल लाइन हो गई। हमारी तो यह लाइन है। वापस हुकूमत में जो भी आएगा, वजीर सफ़ीर जो भी आएगा, वो सिर्फ अपने लिए अभी आएगा। आपने देखा नहीं, मरियम बीबी जब ये सैलाब जब आया है उन इलाकों में गई हैं, तो कैसे गरीब लोगों के साथ बैठ के खाने भी खाए, उनके दर्द भी सुने, और वहाँ पर ये एहसास दिलवाया कि मैं पंजाब की माँ आ गई हूँ। सर जब वो तबाह हो गए हैं तो तबाही के बाद जाने का मकसद, अब मैं तो आपकी यहाँ की मिसाल दे रहा हूँ ना, लाहौर की है ना वो भी, या कोई भी वजीर सफ़ीर लाहौर का है, वो क्या कर रहे हैं इनके लिए, ये जितने ये खड़े हैं लोग क्या करेंगे मेरे लिए या इनके लिए, मुझे क्या इसमें फ़ायदा है, कुछ भी फ़ायदा नहीं। वोट जिसको मर्जी आप डाल दें, आएगा वही जिसके पावर होगी, पैसे की पावर या हाथों की पावर या बैग की पावर, जो भी आएगा सिर्फ अपने मुफाद के लिए आएगा, किसी गरीब आदमी के लिए कभी कुछ नहीं। फिर तो एक ही बिल में कोई कमी है, चलो आप यहीं पे लगा लें। बिल में क्या कमी की है, बढ़ा रहे हैं, टैक्स लगा रहे हैं, 200 यूनिट से 1 यूनिट ज़्यादा हो जाए तो 8-10 हज़ार बिल पहुँच जाते हैं, ये फ़ायदा भी दिया। 200 यूनिट तक जो बिल 3,000 रुपये के लगभग होगा, वो 201 यूनिट